दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हिस्ट्री सिर्फ लिखी नहीं जाती, जीती जाती है और कभी खत्म नहीं होती। टावर ऑफ लंदन, यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, राज जिंदा है। एक रानी एने बोलेन, जिसका सर काट दिया गया, पर लोग कहते हैं वो आज भी बिना सर के यहाँ चलती है। काले कौवे, कॉमन रेवेंस, जिन्हें यहाँ रोक के रखा जाता है क्योंकि बिलीफ है अगर ये उड़ गए तो पूरा किंगडम गिर जाएगा। एक वाइट शैडो जो दिखती है और अगले ही पल हवा में गायब हो जाती है। और सबसे डार्क, दो छोटे प्रिंसेस जो इस टावर के अंदर आए पर कभी बाहर नहीं निकले। सोल्जर्स ने यहाँ फुटस्टेप्स सुने हैं, शैडोज देखी है। सवाल सिर्फ इतना है, ये सब कहानियां हैं या फिर टावर ऑफ लंदन अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। लंदन के बीच रिवर थेम्स के किनारे एक ऐसी जगह खड़ी है जो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक जिंदा इतिहास है। टावर ऑफ लंदन 1086 के बाद बनाया गया ये किला कभी रॉयल पैलेस था, कभी प्रिजन और कभी मौत का इंतजार करता हुआ एक खामोश कमरा। यहाँ रखे गए थे वो लोग जो या तो पावर के बहुत करीब थे या उसके रास्ते में खड़े थे। इस जगह को दुनिया जानती है एग्जीक्यूशंस के लिए, जहाँ बिना आवाज़ के फैसले होते हैं। ब्लडी टावर के लिए, जहाँ से लोग गायब हुए पर कहानियाँ रह गई। और उन रेवेंस के लिए जिनके बारे में कहा जाता है अगर वो यहाँ से चले गए तो पूरा किंगडम गिर जाएगा। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं है। डरावनी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं ये टावर सिर्फ यादें नहीं रखता, ये उन्हें वापस बुलाता भी है। इनवाइट आना आरव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाई प्रोफाइल इवेंट्स, प्राइवेट एक्सेस, ये सब उसकी लाइफ का नॉर्मल पार्ट था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ऐसे इनवाइट्स रोज के थे। इस बार भी शुरू में सब नॉर्मल ही लगा। यूके हेरिटेज फाउंडेशन के नाम से एक मेल आया, प्राइवेट नाइट एक्सेस टावर ऑफ लंदन, लिमिटेड गेस्ट, क्यूरेटेड एक्सपीरियंस और एक डिस्क्रीट डोनेशन नेटवर्क। ऐसे एक्सक्लूसिव इनवाइट सिर्फ पैसों से नहीं मिलते, कनेक्शंस चाहिए होते हैं और आरव के पास दोनों ही थे। इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे एक्सेप्ट कर दिया। उसके लिए ये बस एक और इवेंट था। आरव ने अपनी वाइफ मेहर मल्होत्रा को बताया। यूजुअली मेहर बहुत सवाल जवाब करती थी, बट इस बार उसने सिर्फ पूछा कि फ्लाइट कब की है। और शायद ये पहली बार था जब प्लान उन्होंने नहीं बनाया था, प्लान ने उन्हें चूज किया था। रात थोड़ी ज्यादा खामोश थी। लंदन जैसे शहर में भी इतनी साइलेंस नॉर्मल नहीं होती, और टावर ऑफ लंदन के बाहर ये खामोशी और भी भारी लग रही थी। एनवेलप में लिखा था लिमिटेड गेस्ट, बट जब वो वहां पहुंचे तब उन्हें उनके अलावा कोई नहीं दिखा। ना कोई आवाज, ना कोई डिस्टरबेंस। मेहर ने पूछा, सच में इनवाइट है क्या? आरब ने इनवाइट चेक करा और कहा, हाँ आज ही बुलाया है, पर यहाँ इतनी शांति क्यों? अब वो दोनों एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ कोई भी नहीं था सिवाय रजिस्टर के। आरब ने पेन उठाई और अपना नाम लिखना शुरू करा ही था कि अचानक से रेवेंस ने आकर उसके हाथ में चोंच मार दी। और तभी सारे रेवेंस आवाज़ करने लगे जैसे किसी लाश को देख लिया हो। मेहर को ये सब अजीब लग रहा था। उसने आरव को समझाया भी कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, पर आरव ने उसकी बात नहीं सुनी और रजिस्टर में नाम लिखने के बाद अंदर की तरफ जाना शुरू करा। कॉरिडोर सीधा नहीं था। गेट के अंदर घुसते ही सब कुछ अलग फील होने लगता है। बाहर लंदन की आवाज़ें थी, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा। वॉल्स पे पुराने निशान थे, कुछ नाम, कुछ तारीख और कुछ ऐसे सिंबल्स जो समझ नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रास्ता छोटा होता जा रहा था। सीलिंग इतने नीचे कि झुक के चलना पड़ रहा था। अचानक से डोर से चेन घिसने की आवाज़ आई। एक सेकंड के लिए लगा कोई और भी है वहाँ।
पर जब महर और आरव ने पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कोई भी नहीं था। 3 दरवाजे क्रॉस करने के बाद एक डोर ऐसा आया जिसमें लिखा था दोज हु एंटर्ड बिकम पार्ट ऑफ इट। महर ने आरव से कहा कि उसे ठीक नहीं लग रहा अंदर जाना और शायद उनके साथ किसी ने इनवाइट भेजकर मजाक करा होगा और उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। पर आरव ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गया। महर काफ़ी डर चुकी थी, फिर भी आरव के साथ अंदर आई और उसे बार बार कहती रही कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुछ कदम चलने के बाद दीवार का टेक्सचर चेंज होने लगता है। पुरानी पत्थर की जगह कुछ जगह पे गहरे निशान, जैसे किसी ने नेल से स्क्रैप किया हो। आरव हाथ लगाकर देखता है, लाइंस रैंडम नहीं थी, वो लिखा हुआ था पर पूरा नहीं, टूटा हुआ, मिटा हुआ। और अंदर एक वाइट सा चैम्बर, रूम के एक साइड स्टोन प्लेटफॉर्म, नीचे हल्का सा स्लोप, जैसे पानी या कुछ और बहने के लिए बना हो। दूसरी साइड दीवारों पे एनग्रेविंग्स, प्रॉपर लिखा हुआ, ना कोई डेकोरेशन ना कोई सिंबल, सिर्फ रिकॉर्ड्स। महर धीरे धीरे दीवार के पास जाती है। आरव उसके पीछे खड़े होकर पढ़ता है। यहाँ उन लोगों को रखा जाता था जिनके नाम डिसाइड हो चुके थे। आगे लिखा होता है और फाइनल रिकॉर्ड एक औरत लिखती थी। आरव रुक जाता है। एक औरत? महर का हाथ धीरे से एक जगह रुकता है। वहाँ राइटिंग क्लियर होती है। वो सच नहीं लिखती थी, वो फैसला लिखती थी। आरव धीरे से बोलता है, क्या मतलब? महर का चेहरा चेंज होने लगता है, जैसे कुछ याद आ रहा हो। वो आगे पढ़ता है और उसके लिखने के बाद नाम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रहता था, हुक्म बन जाता था। आरव की आवाज़ धीमी हो जाती है। ये जगह एग्जीक्यूशन रूम है। महर आंखें बंद कर लेती है, जैसे कुछ याद कर रही हो। वही रूम, वही दीवार और उसका हाथ लिखते हुए। आरव उसकी तरफ देखता है और कहता है, चलो यहाँ से। पर महर हिलती तक नहीं। वो बस धीरे से कहती है, ये वही जगह है। आरव पूछता है, कौन सी जगह? महर उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बट एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, एक एक पहचान है, जहां मैं खड़ी होती थी। आरव फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि महर ऐसी बातें क्यों कर रही है। महर धीरे से दीवार की तरफ इशारा करती है। ये सब मैं लिखती थी। आरव पीछे हटता है। महर, ये सब पॉसिबल नहीं है। महर उसकी आंखों में देखकर कहती है, और जो नाम यहाँ लिखे गए थे वो कभी वापस नहीं आए। चैम्बर के बीच वो पुरानी स्टोन डेस्क और उस पर एक आधा लिखा रिकॉर्ड। महर रुक जाती है। आरव धीरे से पूछता है कि क्या है ये। महर की आवाज़ हल्की सी कांपती है। ये मेरा काम था। वॉल्स पे धीरे धीरे लिखा उभरने लगता है। पुरानी एंट्रीज सारे एक ही हैंड राइटिंग में। महर उसकी तरफ देख कर बोलती है, मैं लिखती थी और जो मैं लिखती थी वही सच बन जाता था। महर को धीरे धीरे सब याद आ रहा था। वो आरव की तरफ देख के बोलती है, एक रात, 2 नाम और महर का हाथ बिना रुके लिख रहा था। आरव धीरे से पीछे हटाता है। तुम्हें फोर्स किया गया होगा। महर सीधे उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैंने चूज किया था। चैम्बर के बीच एक खाली जगह ऊपर आती है, जैसे किसी नए नाम का इंतजार हो।
आरव तुरंत समझ जाता है और कहता है, महर रुक जाओ। महर धीरे से डेस्क के पास जाती है। उसकी उंगलियों में वही पुरानी आदत वापस आ रही होती है। पिछली बार मैंने किसी और का नाम लिखा था। आरव आगे बढ़ता है। चलो महर, यहाँ से निकलते हैं। महर कहती है, इस जगह से बिना लिखे कोई नहीं जाता। ये तुम्हारी नादानी थी, तुम्हारी गलती नहीं। महर धीरे से सर हिलाती है। गलती जब सच बन जाए तो वो किसी और की जिंदगी ले लेती है। वो रिकॉर्ड के ऊपर झुकती है। आरव जोर से रोकता है। एक पल के लिए दोनों के हाथ एक ही जगह जम जाते हैं। फिर स्टोन वॉल से एक हल्की सी आवाज़, कंप्लीट द रिकॉर्ड। महर का हाथ हिलता है। आरव उसे खींचने की कोशिश करता है, पर जैसे पूरा चैम्बर महर के साथ अलाइन हो गया हो। आरव बहुत कोशिश करता है उसका हाथ पकड़ने का, पर उसकी उंगलियां धीरे से आरव की पकड़ से फिसल जाती हैं। और फिर वो मुड़ती है। आंखों में अब कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति। आरव कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये जगह लोगों की जान लेती है। स्टोन वॉल पे लिखा हुआ टेक्स्ट खुद ब खुद हिलने लगता है, जैसे नए लफ्ज बन रहे हों। आरव की नज़र जाती है और उसका खून जम जाता है। नेक्स्ट जजमेंट, आरव। वो कहता है, ये क्या बकवास लिखा है। आरव भागने के लिए मुड़ता है, पर चैम्बर का दरवाज़ा गायब हो चुका होता है। सिर्फ दीवारें और उन पे लिखे हुए हजारों नाम। महर धीरे से बोलती है, हर कहानी अधूरी थी, किसी ने अपना फैसला लिखा ही नहीं। उसकी आवाज़ चैम्बर में गूंजती है और जैसे ही वो बोलती है, डोर से रेवंस की चीख सुनाई देती है, तेज, बेचैन, जैसे किसी ने उन्हें वार्निंग दी हो। वॉल्स पर पुराने निशान हिलने लगते हैं और एक पल के लिए एक वाइट शैडो सामने से गुजरती है और हवा में गायब हो जाती है। आरव महर की तरफ चीखते हुए बोलता है, तो तुम क्या कर रही हो? महर धीरे से झुककर वो पुराना रजिस्टर उठाती है। पेजेस खुद ब खुद पलटने लगते हैं। नाम, फैसले, मौत के तरीके, सब लिखा हुआ। लास्ट पेज रुकता है। पेन हवा से उठकर उसके हाथ में आ गिरती है। मैं सिर्फ अपनी कहानी कंप्लीट कर रही हूँ, वो लिखती है, महर, द वन हु स्टेड। जैसे ही लास्ट वर्ड कंप्लीट होता है, पूरा चैम्बर हिल उठता है। रेवंस की आवाज़ और तेज हो जाती है। वॉल से चीखने की आवाज़ आती है, जैसे हजारों लोग एक साथ रिएक्ट कर रहे हों। आरव महर की तरफ दौड़ता है, पर उसके सामने स्टोन वॉल्स जिंदा हो जाती हैं और धीरे धीरे महर को अंदर खींच लेती हैं, जैसे वो हमेशा से इसी जगह का हिस्सा थी। सिर्फ आरव अकेला और सामने वही रजिस्टर। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास, कंप्लीट द रिकॉर्ड। आरव धीरे से नीचे देखता है। पेज खुद लिख रहा होता है, आरव, द वन हु डिसाइड्स। उसकी आंखों के सामने रेवेंस, वाइट शैडो, वो दो बच्चे सब एक साथ फ्लैश होते हैं, जैसे सारी मिस्ट्रीज का जवाब अब उसके फैसले पर डिपेंड करता है। आरव का फेस डर से जम चुका है, पर आंखों में एक सच उभर रहा है। यहाँ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ कहानियाँ डिसाइड होती हैं।